हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है मिस्टर मेरे प्रपोज परमानेंस सीजन 2 का लास्ट पार्ट। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बता देना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मित्सुओ पाको के बारे में ये सब सोचने के बाद वो उस जगह पर खड़ा रहते हैं कुछ देर। अगर आप लोगों को पता नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ पिछला पार्ट देख लीजिए क्योंकि आपको उसमें पता चल जाएगा। एनीवे गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर बाद परमैन इसी बारे में सोचते सोचते वो घर पर चला आया। घर पर आते ही वो सबसे पहले बहुत ही दुखी था तो वो एक ग्लास पानी पिया। पानी पीने के बाद वो अपने रूम में गया और रूम में जाके अपना परमानेंट सूट उतार कर बिस्तर के ऊपर उसको रख दिया। और उसको रखने के बाद वो अपनी रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करके वो सारी बात बोलते हैं। रोबोट ये सारी बात सुनकर वो भी थोड़ा सा दुखी टाइप का हो जाता है एंड उसकी भी आंखों से थोड़ा सा पानी गिर जाते हैं। है ही वो एक रोबोट लेकिन उसके अंदर मिस्सो का कुछ तो कनेक्शन है, तो इसी की चलते उसके आंखों से कुछ पानी भी निकलते हैं। परमैन की मुंह से ये सब बात सुनने के बाद परमैन की रोबोट बोला, देखो परमैन, यही सच है और उसको मानकर ही तुम्हें अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना पड़ेगा और तुम्हें एक दिन न एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा और तुम्हें दिखा देना है कि तुम भी कुछ कर सकते हो अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करके और साथ में मिस सुमेरे का प्यार भी जीत कर। तो आई विश कि तुम ये बहुत ही जल्दी हासिल कर लोगे। तो परमैन, आपसे तुम बहुत स्टडी करना और एक दिन ज़रूर एक कामयाब इंसान बनना और तुम ये बनोगे, मेरे ये विश्वास है। परमैन की रोबोट ये सब परमैन को बोलते हैं एंड परमैन को हौसला दिलाते हैं कि ताकि वो मिस सुमेरे को भूल ना जाए और वो अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस करके मिस सुमेरे को प्यार को एक दिन न एक दिन वो जीत सके। फिर क्या, उसके अगले दिन से परमैन अपने सपनों को सर्च करने के लिए अपने पढ़ाई में अपना जो टास्क है उसके ऊपर वो बहुत मेहनत करते लग जाते हैं। परमैन उस दिन के बाद से अपना सपनों को सर्च करने के लिए मन ही मन लग जाते हैं एंड वो कभी भी एक भी होमवर्क नहीं छोड़ता। अपने स्कूल का होमवर्क हो या फिर अपना ट्यूशन का कुछ काम हो, वो सब कुछ करता था। अपने स्टडी वो बहुत टाइम करता था एंड वो एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि परमैन क्लास की टॉपर भी बन जाते हैं एंड वो इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं कि क्लास की जितने भी सारे टॉपर बच्चे थे सबको पीछे छोड़कर वो बहुत आगे निकल जाते हैं। एंड इसी तरह परमैन अपने सपनों की ओर थोड़ी थोड़ी करके अपनी कदम को बढ़ा रहा था एंड वो अपने सपनों को सच करने में लगा हुआ था। अब हमें एकदम से पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हम लोग ये देखते हैं कि पाको अभी उसकी पापा का चुना हुआ एक स्कूल में पढ़ती है और वो स्कूल बहुत ही हाई फाई था, यानी स्कूल में बहुत अमीर घर की जो बच्चे होते हैं वो सब पढ़ते थे। तो पाको की पापा बहुत ही अमीर थी, इसीलिए उन्होंने उस स्कूल में उसको एडमिट करवाया और ठीक इसी वजह से ही पाको उस स्कूल में अभी पढ़ रही है। बट पाको की मन स्कूल पर पढ़ने के बाद भी पाको की मन परमन की जो फीलिंग है उसके ऊपर से गई नहीं। यानी पाको अभी भी सोचती है कि कब परमैन आएगी उसके पास और उसको लेकर जाएगी और वो ये भी सोचते हैं कि कब वो और परमैन एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ एक साथ ड्यूटी करने के लिए निकलेंगे। ये सब पाको स्कूल में पढ़ते पढ़ते सोचती रहती है। इसी तरह पाको डे बाय डे और भी ज़्यादा बड़ी होती गई। पाको और भी ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई करने लग जाती है। वो अपनी एक्टिंग की जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने लग जाती है। साथ ही साथ वो सिंगिंग में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करने लग जाती है।
इसी तरह पाको बहुत ही बड़ी बन जाती है एंड वो पढ़ाई में भी अच्छे बन जाते हैं। और इस तरह देखते ही देखते निकल जाते हैं 10 ईयर्स यानी 10 साल। अब इसी तरह 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल में पाको के अंदर बहुत बहुत सारी चेंजेस आ गई है, क्योंकि पाको अभी एक टीनेजर है एंड पाको अभी बहुत बड़ी हो चुकी है। पाको यानी मिस सुमिरे अभी बड़ी होने के साथ ही साथ बहुत ब्यूटीफुल यानी सुंदर दिखने लग जाती है। उसके आसपास बहुत ही सारे लड़कियां मंडरा तो रहते थे, लेकिन पाको उन लड़कों के तरफ ध्यान नहीं देती थी और पाको अभी भी परमैन के लिए वेट करती रहती है कि कब परमैन आए और उसको लेकर जाए। पाको को यह विश्वास था कि परमैन उसके पास जरूर आएंगे और उसको लेकर जाएंगे। और एक दिन पाको यह भी विश्वास करती थी कि परमैन एक सक्सेसफुल इंसान बनकर ही उसके पापा से परमिशन लेकर ही पाको को लेकर जाएंगी, यानी मिस सुमिरे को शादी कर लेंगी। बाय द वे गाइस, पाको अभी लंदन में है और वो लंदन में एक कॉलेज में एक्टिंग और सिंगिंग सीख रही है। और साथ में परमैन अभी जापान की एक टॉप कॉलेज में पढ़ता है, जहां वो अभी बिजनेस स्टडी सीख रहा है। और पाको अभी भी परमैन का लिए जो सोच है वो पाको के दिल में अभी भी है। और पाको अभी जापान से लंदन में आ चुके हैं, तो इसीलिए उसकी ड्यूटी भी लंदन में शिफ्ट हो चुकी है। बर्डमैन से वो बोलकर ये लंदन में शिफ्ट कर लिया है। तो पाको तो इस देश पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी और दूसरी तरफ परमैन वो बर्डमैन से बहुत बार पूछ चुका है कि पाको कहाँ है, अब मुझे बता दीजिए, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। बर्डमैन ये मना करते हैं एंड वो सिर्फ यही बोलते हैं कि पाको अभी एक दूसरे देश पर है और वो अभी उस देश पर पढ़ रही है। पाको अभी बहुत अच्छी है, पाको ने सब कुछ बताने से मना किया है मुझे, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो यही बोलता था बर्डमैन। और इसी तरह पाको लंदन में अपनी ड्यूटी करते रह जाती है और परमैन हमारी जापान में अपनी ड्यूटी करते लग जाती है। सो गाइज, इसी तरह परमैन पाको एक दूसरे के साथ तो फीलिंग थी, लेकिन वो दोनों अभी बहुत दूर है। और इसी तरह देखते देखते और भी 5 साल गुजर जाते हैं, यानी 5 साल बीत जाते हैं। और इसके बाद हमें 5 साल के बाद सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि अब मिस सुमिरे एक जबरदस्त मॉडल, एक्टर, सिंगर बन गई है। यानी ये सब पाको ही है और पाको अभी एक जबरदस्त मॉडल, एक्टर, सिंगर, कुछ भी बोलो वो अभी है। और सुमिरे यानी पाको अभी हॉलीवुड में मूवी करती है। उसकी मन से अभी भी परमैन के बारे में फीलिंग्स गई नहीं है, वो अभी भी परमैन के लिए वेट करती रही। और दूसरी तरफ मिस्सो यानी परमैन, मिस्सो 5 साल के बाद बन जाते हैं एक बहुत बड़ा टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ जापान, यानी जापान के टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन से वो एक है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि परमैन जो है वो अपने सपनों को सच कर चुके हैं ऑलरेडी। और परमैन अभी भी पाको के लिए वेट करती रहती है कि कब पाको आएगी, यानी मिस सुमिरे आएगी और वो मिस सुमिरे के साथ शादी करेगी। और अब तो उसका सपना सच हो ही चुके हैं, तो वो दोनों की शादी तो अब पक्का होएगा ही होएगा। और अभी परमैन बहुत ही बड़ा हैंडसम बन चुके हैं, यानी वो अभी हैंडसम के साथ ही साथ वो तो रिचेस्ट है ही, साथ ही साथ वो बहुत हैंडसम भी बन गए हैं। और इसी तरह एक दिन मिस सुमिरे को जापान फिल्म इंडस्ट्री से एक फिल्म की ऑफर किया जाते हैं। तो मिस सुमिरे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे हॉलीवुड से थोड़ी सी छुट्टी मिल गई है और अभी वो जापान में जाके परमैन से मिल सकती है और परमैन से वो शादी भी कर सकते हैं और अपनी जितने भी सारी जर्नी है, अपनी दिल की बात, क्या क्या हुआ, वो सब परमैन को एक ना एक दिन बोलेगी। ये सब मिस सुमिरे सोचती रहती है। और दूसरी तरफ साथ में मिस्सो तो बहुत ही हैंडसम थे, मैंने बता दिया था। तो मिस्सो को भी ऑफर किया जाता है उस सेम फिल्म के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मिस्सो अभी एक हैंडसम बिजनेसमैन बन चुके हैं और वो अभी एक टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन है। तो उसको एक फिल्म ऑफर किया जाना एक बहुत बड़ी एक चांस है उन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से।
तो इसीलिए परमैन को एक फिल्म दिया गया था। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मिस्सू अब ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वो अब मित्सुमिरे के साथ एक फिल्म कर रही है। मिस्सू अब कॉन्फर्म था कि वो अब उसका शादी के बाद मित्सुमिरे को बोलेगी, यानी वो अभी तो एक सक्सेसफुल इंसान बन ही चुके हैं, तो अब वो सब कुछ बोल ही देगी एंड अपनी मम्मी पापा से भी ये सब बोल ही देंगी और साथ में पाको को भी। और अब तो उन दोनों की शादी पक्की है। और वो दिन यानी वो जब छोटी सी थी, जब वो दिन जब हुआ था, तो वो सब अभी सॉल्व हो जाएंगी और उन दोनों की सपना अब सच होने वाली है। तो इसी तरह दोनों फिल्म की जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लेते हैं। वो दोनों फिल्म करने से राजी हो जाते हैं और मित्सुमिरे जापान में लौट आते हैं लंदन से। लंदन में लौट आने के बाद इसी तरह देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं एंड अब उन दोनों की शूटिंग के टाइम आ जाते हैं। शूटिंग में जाने से पहले पाको अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलती है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो उनकी मम्मी और पापा बोलते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। फिर पाको बोलते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि वो जो लड़का जिससे आप लोग मुझे शादी नहीं करवाए थे, ये तय किया था, जिसके लिए आप मुझे उनसे दूर ले गए थे, आपको पता है कि वो अब क्या है? वो अब जापान की एक टॉप रिच बिजनेसमैन है। तो आप दोनों की जो प्रॉमिस है वो तोड़ चुके हैं और अब मैं उनको ले जा रहा हूँ आपके घर पे और अभी हम दोनों की शादी आप लोगों को करवाना पड़ेगा ही और आप तो इनसे मना भी नहीं कर सकती है। तो मैं मिस्सू को लेकर आपकी घर पर जा रही हूँ। ये बोलकर जो मित्सुमिरे है वो अपनी मम्मी पापा के साथ बात करती रहती है और तभी मिस्सू अचानक ही एक रिंग लेकर मित्सुमिरे को प्रपोज करने के लिए उसके मेकअप रूम में आती है, जहां शूटिंग के लिए मित्सुमिरे तैयार हो रही थी। परमैन विंडो से ये देखते कि पाको पीछे मुड़कर किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं पाको किसी और से नहीं बल्कि उसकी मम्मी पापा से ही बात कर रही है। लेकिन परमैन को गलतफहमी हो जाते हैं और परमैन ये समझते हैं कि वो किसी और से नहीं पाको की और एक बॉयफ्रेंड है और उनसे ही वो बात कर रही है। परमैन बहुत ही ज़्यादा दुख पाते हैं एंड वो जो रोज़ लिए आया था वो लेकर वो लौट जाते हैं, साथ ही साथ वो रिंग, और वो बहुत ही दुख पाई थी, इसीलिए वो अपनी कार लेकर अपनी जो घर है उसमें चले जाते हैं और जाके रोने लगते हैं। दूसरी तरफ मित्सुमिरे यानी पाको उस रूम में बैठकर वेट करने लग जाते हैं कि कब परमैन आएगी। एक दिन ना एक दिन तो यानी कभी ना कभी तो आएगा, अब तो उसे शूटिंग करने के लिए आना पड़ेगा ही। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, लेकिन परमैन यानी मिस्सू अभी तक नहीं आया। लेकिन पाको को पता नहीं था कि आखिर है क्या हुआ है। तो पाको की जो मन है वो भी गुस्सा होने लगते हैं, यानी पाको भी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर परमैन के अंदर घमंड आ गए हैं, वो भी मुझे भूल चुके हैं एंड उसका भी एक गर्लफ्रेंड है, वो अभी मुझे भूल चुके हैं, वो अभी रिचेस्ट हो गई है तो मुझे वो शादी नहीं करेगी। तो इसीलिए पाको भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है एंड वो भी अपनी जो घर है उसमें चली जाती है और परमैन उस फिल्म को करने से रिजाइन कर देते हैं, साथ ही साथ मित्सुमिरे भी, क्योंकि इस फिल्म में काम करने से बस दोनों का एक ही मतलब था कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले एंड दोनों एक दूसरे की दिल की बात बता दे। लेकिन ये तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो ये सब मैटर हो जाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि ये सब मैटर कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते ही पाको अपनी घर पर जाके जो अपनी रूम है उसमें जाके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, इतनी ज़्यादा रोने लगती है कि उसकी जो आंखें हैं वो लाल तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ वो उसकी जो फीवर है वो फीवर आ जाते हैं, यानी उसको बुखार आ जाते हैं। पाको को बुखार चढ़ जाती है बहुत ही, यानी उसकी जो थर्मोमीटर है वो भी नहीं संभाल रहा था बुखार की वजह से, 100 के ऊपर उसका जो बुखार है वो चली जाती है। ये देखने के बाद पाको की पापा यानी मित्सुमिरे की पापा बहुत ही ज़्यादा दुख पा जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कहीं मित्सुमिरे को कुछ हो ना जाए। मित्सुमिरे को वो सारी बातों पूछते हैं, यानी मित्सुमिरे की पापा कि क्या हुआ है, तुम किसी लिए रो रही हो।
फिर मिसुमिरे बहुत ही धीमे धीमे आवाज़ से बोलती है कि मैं मिसुओ से एक बार मिलना चाहती हूँ, मिसुओ को मैं एक बार देखना चाहती हूँ, वो कैसा है, आप जाइए प्लीज़। फिर किसी भी तरह मिसुओ यानी मिसुओ की ऑफिस की जो जो एड्रेस है वो पाको की पापा यानी मिसुमिरे की पापा ढूंढ निकालते हैं और किसी भी तरह एक कार लेकर मिसुमिरे की पापा मिसुओ की ऑफिस में जाते हैं और जाने के बाद मिसुओ के पापा उसकी जो ऑफिस है उसमें एंटर करते हैं। एंटर करते ही मिसुओ को सारी बात बोलते हैं। मिसुओ मिसुमिरे की पापा की जितनी भी सारी बातें खत्म होने के बाद वो बोलते हैं कि देखिए, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उस दिन देखा था कि आपकी बेटी किसी और से बात कर रही थी, यानी उसकी और भी एक बॉयफ्रेंड है, तो आप जाइए उसके साथ उसकी शादी करवा दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो मिसुमिरे की पापा है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं एंड बोलते हैं आप मेरी बात को समझिए, आप मेरे बात को समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उस दिन अब जो देखा था वो सच है, एकदम ट्रू है, लेकिन वो उस दिन उसकी बॉयफ्रेंड से नहीं, उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो हमारे साथ बात कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि वो आपको ले आ रहे हैं और आपसे वो शादी भी करना चाहती है। तो ये आपकी गलतफहमी हुई है, तो आप प्लीज़ मिसुमिरे को माफ़ कर दीजिए, आप चलिए। मिसुमिरे बहुत ही ज़्यादा बीमार है, आपको देखने की बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही है। ये सब सुनने के बाद मिसुओ की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू गिर जाते हैं एंड तुरंत मिसुओ अपनी कार लेकर मिसुमिरे के घर में चले जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि मिसुमिरे की आसपास बहुत सारे नर्सेज हैं जो कि उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। मिसुओ जाने के बाद अचानक ही मिसुमिरे अपनी जो आंखें हैं वो खोलते हैं एंड एक छोटी सी मुस्कान देते हैं एंड देते हुए बोलती है कि मिसुओ तुम आए हो मेरे लिए, बहुत अच्छे। उस दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, लेकिन तुम क्यों नहीं आई हो? क्या मुझे तुम भूल गई हो? उसके बाद परमैन यानी मिसुओ की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू गिर जाते हैं एंड निकलते हैं एंड वो रोते हुए मिसुमिरी को हक कर लेते हैं एंड हक करते हुए वो रोते रोते बोलते हैं नहीं 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 मिसुमिरे, मैं आपको भूला नहीं हूँ, वो मेरी ही गलती है, मुझे अब माफ़ कर दीजिए, मुझे अब माफ़ कर दीजिए, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कभी भूला नहीं, मैं उस दिन के बाद से कभी भी तुमको एक पल के लिए अपनी नज़रों से हटा नहीं। अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स मेरे दिल में तब भी थी, अब भी है, तो मैं तुम्हें कभी भूला नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन तुम्हें गलत समझा, सॉरी मिसुमिरे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मिसुमिरे थोड़ी थोड़ी करके उठ के बैठती है एंड देन क्या होगा, मिसुमिरे की पापा आई एंड जो मिसुमिरे की हाथ है और परमैन की हाथ यानी मिसुओ की हाथ एक साथ ले आकर बोलते हैं कि लो, आप तुम दोनों आज़ाद हो, आप तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने उस दिन तुम दोनों को गलत समझा, आई एम रियली सॉरी। आप तुम दोनों एक दूसरे को शादी कर लो और मैं एक ना एक दिन तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही मिसुमिरी की जो फीवर है वो ठीक हो जाते हैं एंड मिसुओ और मिसुमिरी की शादी फिर से तय हो जाते हैं एंड इसी तरह एक बार फिर से मिसुमिरे एंड मिसुओ एक साथ अपना जो लव लाइफ है वो शुरू कर देते हैं एंड इसी तरह मिसुमिरे प्रपोज परमैन की सीजन 2 पूरा एंड होते हैं। थैंक यू गाइज इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए एंड इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। सो गाइस, जाने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग गेमिंग के इंटरेस्टेड हो यानी फ्री फायर ये सब खेलते हो तो आप लोग मेरे साथ भी खेल सकते हो, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक गेमिंग चैनल ओपन किया हो, तो प्लीज़ अब जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना और उस चैनल को सपोर्ट करना। आप देखिएगा मुझे इतना ज़्यादा गेम खेलना आता नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उस चैनल पे वीडियो डालूंगा और ज़्यादातर मेरा दोस्त ही उस चैनल पे वीडियो डालेगा। और प्लीज़ मेरे दोस्त को सपोर्ट करना और मैं भी उस चैनल पे वीडियो डालूंगा। अगर आपका भी चांस मिले तो मेरे साथ भी खेल सकते हो, ठीक है?
तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट करना, उस गेमिंग चैनल को, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो पर। Thank you.